बस गिरता ही जाएगा। जिब्रान, उठ जाओ, अब कितना सोओगे? जो देर तक जागते हैं वो देर से उठते हैं। अच्छा जी, उठकर देखो तो सही, तुम्हारी नींद ना उड़ जाए ना, फिर कहना तुम्हारी नींद की कसम। हेलो, मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे ही तुम मुझसे मुबारकबाद सुबह भी ले सकती थी। अरे नहीं ना, यूं समझो कि तुम नींद से जागी हो मुझे मुबारकबाद देने के लिए। अब सो जाओ। अब जगा ही दिया तो बता दो, शादी कब कर रहे हो? अभी शादी नहीं होगी, अभी तो पहले मंगनी होगी। वो क्यों? क्योंकि जिन लड़कियों के लिए लड़का घर वाले ढूंढते हैं उमूमन उनके पहले मंगनी होती है। और जिसे लड़की खुद ढूंढ लेती है तब क्या होता है? तो वो शादी से पहले मंगनी की जगह मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी तरह। अब जिब्रान भाई से बोलो ना कि जल्दी से तुमसे शादी कर लें। पागल, मैं कैसे कहूँ? कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह ये बात मैं कह देती हूँ। रहने दो, अल्लाह उसे शादी करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ चाहिए आपको? जो चाहिए उसके लिए अब्बू चाचू से बात कर रहे हैं। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि आज सलमान अहमद की तरफ हुआ हूँ। तो इसमें सोचने और पूछने वाली क्या बात है? आप चलिए। जरूरत है, मैं तुम्हारे और नबिया के रिश्ते के लिए जाना चाह रही हूँ। जैसा आपको मुनासिब लगे। जीते रहो। अब मामू जान को कह दीजिएगा हम शाम में उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? एक्सक्यूज मी। सलमान अहमद के घर। फरजाना, मैं नबिया के रिश्ते के लिए जाना चाह रही हूँ। फिर तो बताकर ही जाना चाहिए। वैसे भाभी, आप एक मर्तबा फिर सोच लें। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? घर की बेटी है, जिब्रान को पसंद है, तो फजूल बातें मत सोचा करो। सलमान अहमद, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई नहीं बेटा ही समझा है। जी जी बिल्कुल भाई साहब। तो मेरी बात मान लो, बड़ा भाई समझकर या बाप समझकर। आप हुक्म करें, मैं सुन रहा हूं।
कुछ चाहिए आपको? जो चाहिए उसके लिए अब्बू चाचू से बात कर रहे हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं, बड़ों और दिलों की बातें समझने में कुछ वक्त लगता है। तो दरअसल हम बहराम के लिए नबिया का हाथ मांगना चाहते हैं। बहराम हमारे बिल्कुल बेटों जैसा ही है, लेकिन भाई साहब। लेकिन क्या सलमान अहमद? वो जरीना भाभी, सलमान के कहने का मतलब है कि आजकल बच्चों की मर्जी के बगैर तो कोई मसला हल नहीं होता ना। हाँ तो पूछ ले आप लोग नबिया से, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कहाँ इनकार करेगी। भाभी आप यहाँ आए, आपने बड़ी इज्जत दी हमें, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। मैं वजह जान सकता हूँ सलमान अहमद? वजह यह है भाई साहब कि हमने नबिया का रिश्ता जिब्रान से तय कर दिया है। जिब्रान से जब रिश्ता किया हो वो तो फट से कर दिया हो, नबिया से पूछने की जहमत भी नहीं की होगी। हमने दोनों का रिश्ता दोनों की खुशी को मद्देनजर रखते हुए ही तय किया है। देखो सलमान, मैं मुमताज और तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये रिश्ता तय करते हुए तुमने मुझसे मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा? नहीं भाई साहब, बस हम एक दो दिन में आपकी तरफ आने वाले थे। हाँ, शादी का कार्ड हाथ में लेकर। भाई साहब, नए रिश्ते ना जोड़ने पर आप पुराने रिश्ते तोड़ने की बात तो ना करें। इनकार तुम कर रहे हो और रिश्ते हम तोड़ रहे हैं। आज तुमने अपने बड़े भाई को जो इज्जत दी है ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। भाई साहब, भाई साहब, शमान, बड़े बैग्स रखो गाड़ी में जाके। जरूरी है जाना, इरादा बदल नहीं सकते। ये अम्मी जाना जरूरी है। मुझे पता है नबिया से रिश्ते से इनकार की वजह से जा रहे हैं ना, तो नाराज हो के। नहीं, बात इनकार की नहीं है, हम लोगों ने कुछ ज्यादा इज्जत दे दी हमें। नहीं तो लंदन जाने का सोच लिया है, हमारा नहीं सोचा। इसे जाने दो जरीना, जाने दो इसे। आओ बेटा। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। वालेकुम सलाम। कैसे हो सलमान? अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं जरा बहराम को सियाफ कर रहा हूँ। लंदन जा रहा है ना? बैठो बैठो।
अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप रेड कलर में खिल रहा है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बस ठीक ठाक। बैठो ना तुम लोग। जी 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 श्योर। एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनो, ये बातें बाद में करना, हम चल के बच्ची को दुआएं दे आए। बात सुनो, मैं यहाँ तक आ गई हूँ ना चल के, बहुत समझे। क्या 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 बातें कर रही हो तुम? आप अपनी चहेती भतीजी की मोहब्बत में ना अपने बेटे को भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूली। मुझे अभी तक याद है आपकी लाडली भतीजी ने जो मेरे बेटे के रिश्ते को इनकार किया। अच्छा देखो, ये खुशी का मौका है, इस वक्त इन बातों को छोड़ो, समझी? चलो चल के दुआएं दे दे। ये बड़ेपन के दिखावे जाके आप करें, समझ आई? और मम्मा नहीं आई तुम लोगों के साथ? हम लोग आ गए। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। जरीना भाभी, ये इतने सारे चेहरे पर सवाल लिए आप कहाँ जा रही हैं? चेहरे के सवाल पढ़ लिए तो जवाब भी जानती होगी अतिया। देखें भाभी, रिश्ते जुड़ना तो किस्मत की बात है। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। नियत का भी बड़ा दखल होता है। हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। हमने तो बस वही किया जिसमें नबिया खुश रहे। हमने सिर्फ उसी की खुशी देखी है। और भाभी, नबिया आपके घर की बहू नहीं बनी तो क्या हुआ? आपके घर की बेटी तो है ना। और जब बेटियां रुखसत होती हैं ना, तो उनसे मुंह नहीं मोड़ते, उन्हें दुआएं देके रुखसत करते हैं। आप भी उसके साथ ऐसे ही करें, अपनी दुआओं में रुखसत करें उसको। बहराम के चाचा चाची ने उसके आने का नहीं पूछा, चले बात समझ में आती है। क्योंकि उसने नबिया का रिश्ता मांग दिया था। मेरा बेटा गुनाहगार हो गया। आपने भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आया शादी में। नबिया की तरह आप बहराम की भी तो पुप्पो है।
क्या हुआ जिब्रान? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप? अपनी सारी खुशियां तुम्हारी मिट्टी में दे रहा हूं, बस इसे एक एक करके लुटाती रहना। भरोसा रखे, अमानत में खयानत नहीं करूंगी। भरोसा है, जब तो तुमसे शादी की है। जिब्रान, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कितना अच्छा? जितने आप हैं उतना तो कोई भी हो सकता है। हाँ, शायद कोई भी हो सकता है, लेकिन हर कोई जिब्रान नहीं हो सकता। पुप्पो, अरे तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गई? मैंने सोचा किचन में जाके पुप्पो का हाथ बटा लूं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना है। अभी एक ही दिन तो हुआ है तुम्हारी शादी को, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। एक ही पल में बेटी कह दिया और एक ही पल में बहू बना दिया। अच्छा, जाओ जाकर देखो जिब्रान उठा कि नहीं उठा। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ। खिड़की खोल दी, सारी धूप बाहर से अंदर आ रही है। जिब्रान, जिब्रान, उठ जाए, सुबह हो गई है। तुम कब जागी? नींद पूरी हुई भी है नहीं? या शौहर से पहले जागने के चक्कर में जल्दी उठ गई? इतने सारे सवाल एक ही बार। तो सारे सवाल के एक ही जवाब दे रहे हो तुम। तो इसका एक ही जवाब है, अगर शौहर जाग जाए और बीवी सोई रहे तो शौहर की बेअदबी होती है। और भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना भैया? कितना अच्छा? जितनी कि तुम हो। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, पर नबिया, नबिया जैसे कोई नहीं हो सकती। अच्छा, चले उठ जाए। तो गया हूं। नबिया बेटा, जरा चाय तो पिलाओ। वो दिन हवा हुए सलमान अहमद, जब आप अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय पिया करते थे।
भाई परसों से मैं उसे ऐसे ही आवाज देता रहा। अब इतनी पुरानी आदत है, खत्म होने में कुछ टाइम तो लगेगा। ये बात तो है। वैसे अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी लग रही थी ना नबिया और जबरान की। अल्लाह उन दोनों को खुशियों भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। आप अखबार पढ़ें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, वैसी बना रहे हैं जैसी मेरी बेटी बनाती थी। जी बहुत अच्छा। ये बच्चे कहाँ रह गए? बच्चे मैं देखती हूँ भाभी, नाश्ता भी देख लेना। जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सुबह बखैर पुखो। आप बेटा मेरे पास बैठो। कैसी हो? मैं कुछ ठीक ठाक। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। आज आपने ऑफिस तो नहीं जाना ना? शादी के पहले दिन ऑफिस कौन जाता है? आपका क्या पता चलता है, जा भी सकते हैं। तुम्हें बताया नहीं इसने कि ये 3 महीनों की छुट्टियों पर है? शादी के लिए 3 महीनों की छुट्टी ली है? शादी के लिए 3 महीने की छुट्टियां नहीं ली। मतलब पुप्पू? मतलब ये कि 3 महीनों की छुट्टी हुई है तो इसने शादी की है। अम्मी क्यों इस बेचारी को तंग कर रही हैं? साफ साफ बता दीजिए ना। खुद ही बता दो जो भी बताना है साफ साफ। दरअसल मेरे खिलाफ ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है, जिसकी वजह से मुझे 3 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। तो मैंने सोचा कि ये मौका शादी के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप भी कोशिश करना हर साल एक ऐसी इंक्वायरी हो जाया करे, छुट्टी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। नहीं बेटा, बस मैं ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार। हाँ आते हैं, आ जाए। चले? क्या बात है, बड़े चुप चुप बैठे में? रात जो बातें तुम उन्हें वहां सुनाकर आई हो, इसके बावजूद पूछ रही हो कि क्या बात? बात सुनो, जो बातें मैं रात को वहां सुना कर आई हूँ बहुत जरूरी थी। आपके लाडले भाई भाभी ने और बाप की भतीजी ने मेरे बेटे को इनकार किया। अरे इनकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को इनकार करें। वो हैं कौन मुझे इनकार करने वाले? समझते क्या अपने आप को? तुम्हारी बातें सुनकर वो लोग यही सोचते होंगे कि अच्छा किया तुम जैसी औरत को अपनी बेटी नहीं दी। और बात सुन के जाए मेरी। आप आपके बेटे का रिश्ता उन्होंने इनकार के साथ आप ही को वापस किया है, मुझे नहीं। एक बात बताऊं, आई लव राइडिंग। रियली? हाँ, मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन डर लगता है। मैं सिखाऊंगा ना, तो डर नहीं लगेगा। जिब्रान, तुम तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे थे ना? चलेंगे ना रात में हाईवे पे, ठीक है? सुने, मुझे दरबार पे जाना है। दरबार? क्यों? हाँ, आखिरी बार अम्मी के साथ गई थी तो मन्नत मांगी थी कि जब पूरी हो जाएगी तो हाजिरी देने आऊंगी। वैसे कौन सी मुराद पूरी हो गई तुम्हारी? दिल की मुराद पूरी हुई है। ये देख रही हो? ये
चले? तुम कब आई? बस अभी अभी। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा अपने घर का बड़ा है। किसे फोन मिला रही हो? हाँ गए आप। कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ रह गए थे? क्यों, खैरियत तो है ना? खैरियत कब से बहराम को फोन मिला रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही। अरे भाई वो अपने कामों में मसरूफ होगा। 9 बज रहे हैं, घर आ चुका होगा। बेगम, आपका बेटा लंदन में है और लंदन में इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। इसीलिए मुझे ये बड़े बड़े मुल्कों की ना छोटी छोटी बातें बहुत जहर लगती है, जहाँ पर अपनी औलाद से भी बात करने के लिए टाइम देखना पड़ता है और टाइम लेना पड़ता है। ओ भाई, वो तुम्हारी कॉल देखेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। वो तो कर ही लेगा, आप भी तो कुछ करें ना। अरे भाई मैं क्या करूं? फिलहाल तो आप चुप कर, बस हट। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ममानी जान हमारी शादी से इतना नाराज क्यों थी? वो मुझे अम्मी ने बताया था, हमारा रिश्ता तय हो जाने के बाद ताया और ताई जान बहराम के रिश्ते के लिए आए थे। फिर क्या जिब्रान, अम्मी अब्बू ने बता दिया कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। तो इस बात पर नाराज है? एक बात कहो ना भैया। जी कहिए। वो मानी जाना, तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम हमेशा वैसे ही मिलना जैसे तुम पहले मिलती आ रही। ठीक है जिब्रान। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहा है? जैसे वो आपकी ममानी है, मेरी ताई जान भी तो है। थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ कि बिना बात किए तुमने मेरी बात मान ली। अभी तो एक दिन हुआ आपकी बहू को इस घर में आए हुए, और जिब्रान हमारे साथ खाना नहीं खा रहा। क्या हर रोज ऐसे ही चलेगा? कभी तो अच्छी बात मुझसे निकाल लिया करो फरजाना। क्या हुआ जिब्रान? कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो। कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस डर सा लग रहा है। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा है, बस गिरता ही जाएगा।
क्या हुआ नबिया, तुम कुछ परेशान हो? नहीं तो Are you sure? वो जिब्रान, शादी के बाद आप पहली बार ऑफिस जा रहे हैं। तुम्हारी इन पहेलियों का जवाब मैं ऑफिस से आके दूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। जिब्रान, जिब्रान, कुछ कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस डर सा लग रहा है। किस बात का डर? जिब्रान, यही समझ नहीं आ रहा कि किस बात का डर। बिला वजह का डर है ये? मैं जाता हूँ। ओके, आप जाइए, ऑफिस से लेट हो रहे हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके मॉम।